हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हैं और नया स्टूडेंट है और मैं आप लोग को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को परीक्षा में मदद करूँ और हेल्प करूँ, तो मेरा मकसद बस इतना है कि मैं जितने भी छात्र को मैं हेल्प कर सकूँ। तो आप लोग नए आए तो इस चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा। मैं क्लास यहाँ 8 का हिंदी सेट 1 का लाया हूँ मॉडल प्रश्न पत्र। तो यहाँ जो टोटल अंक हिंदी में रहेगा वो आप देख सकते हैं 50 रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का अढ़ाई माने 2.5 अंक आप लोग को दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक प्रश्न को 1, 2, 3 उत्तर चुनना है। मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ के गद्यांश को उत्तर हम लोग को देना है। तो चलिए, वर्ष 1996 के किसी सुबह जब छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के आपस में स्थित एक के पास पहुंचे तो बहुत कम लोग इस बात का पता था कि व्यक्ति ने अपने दिल में मजदूरी और कभी कभार वह इधर उधर काम करने दशरथ मांझी जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया तो अपने आने जाने वाले राहगीरों के लिए कुछ नहीं, गांव के लोगों के लिए ही वह वरन हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन उसकी जो संगनी थी फाल्गुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी इस कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ की अथक मेहनत और 22 साल बाद तब रंग लाई जब उसे पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। तो प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो यहाँ पे होगा दिनकर मांझी बिल्कुल नहीं, जनक मांझी बिल्कुल नहीं, अरविंद मांझी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे होगा दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जीवन साथी कौन है? तो फागन देवी, फूली देवी और फगुआ देवी ये सब कुछ नहीं है, ये है फागुनी देवी। और आ जाओ तीसरा में, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल रंग लाई? तो यहाँ पे होगा 22 साल बाद रंग लाई, यानी कि 22 साल में उन्होंने एक पहाड़ खोदकर रास्ता तैयार कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भरना है दोस्तों, तो अपने पिता के पास देखिए, अपने पिता के पास पत्र लिखना है और वह कक्षा में प्रथम आए इसके बारे में बताना है पापा जी को। तो पुजवर पिताजी, और यहाँ 4 नंबर में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन होगा सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार और स्नेहशीष। तो हम लोग जब बड़े को पत्र लिखते हैं तो सादर प्रणाम यहाँ लगाते हैं और अपने जैसे दोस्त हो गए और जो अपने कुल बराबर में नमस्ते, नमस्कार ये उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं सकूल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक यहाँ 5 नंबर में क्या जानकर वह जब प्रथम आए तो खुशी ही होगी, तो प्रसन्नता, ये ऑप्शन नंबर 2 5 का होगा। तो मैंने अब कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और यह आशीर्वाद कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता पिता प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा, यहाँ पे देखिए ये 6ठा में आशीर्वाद देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसीलिए वह एकता की कल्पना करता है। मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों को एकता चाहिए। समाज में
खुशहाल रहने के लिए भी सभी जातियों संप्रदाय वर्गों और चाहिए एकता चाहिए। देश में बनाए रखने के लिए देशवासियों को एकता चाहिए और इस प्रकार परिवार समाज देश को हर सुखी भरापूर बनाए रखने के लिए सभी लोगों की एकता की आवश्यक है। एकता न होने के जीवन में सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इस गद्यांश का क्या शीर्षक? तो इस गद्यांश का शीर्षक ये 8वां का दूसरा होगा, एकता का महत्व। और चलिए किताब आगे जो है सो बुक से दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं पुष्प की अभिलाषा का शीर्षक का कवि कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। और छोटा जादूगर का चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि देशभक्त, मातृभक्त और स्वाभिमान, ये सारा होगा। तो आ जाइए 11 में। मित्र के चुनाव के तरीके उसके जीवन में क्या निर्भर करता है? तो उसके जीवन में सफलता निर्भर करती है। पथ पर चलने के पहले आपको किस चीज़ की पहचान कर लेनी है? तो पथ पर चलने से पहले वाट की पहचान कर लेनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। पद्म ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो इसका कारण यह है कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुके थे। जी हाँ। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये कि डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो डायन प्रथा जो है सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि सामाजिक कुप्रथा, और तीसरा होगा आप लोग का ये अंधविश्वास। तो शायद गलती से मिस प्रिंट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये वीर जननी पुरस्कार किसे दिया? तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा श्रीमती सुब्रमण्यम। और आज 16 में उचित मुहावरे को मिठाई देखकर राजेश के भर आया तो मुंह में पानी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। घर का उचित पर्यायवाची होगा, तो यहाँ घर का उचित सदन होगा। और 18 इत्यादि का संधि विच्छेद, यहाँ को इति जोड़ आदि। और शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ शुद्ध शब्द आप लोग को देख सकते हैं धर्म है, बाकी अशुद्ध है। तुम विद्यालय जाते, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम जो है सो सर्वनाम है। चलिए दोस्तों, आपका अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों जो लोगों को ज़रूरत उन लोगों तक आप पहुंचा दीजिए प्लीज़। और मेरा उद्देश्य है कि सभी लोग बच्चे के पास यह वीडियो जाए और वो देखे, क्योंकि कुछ बच्चे गांव से होते हैं जो हल नहीं कर पाते या कुछ भी कारण हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक आप लोग पहुँचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं 8, 9 और 10th का सारा मॉडल प्रश्न आप लोग को लाने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।